देखो यार, ज़्यादातर एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो लोग ना रिसोर्सेज के चक्कर में हमेशा फंसे रह जाते हैं। लाइक उन्हें ये नहीं पता होता कि कहाँ से कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है उनकी। इसलिए ज़्यादातर एस्पिरेंट्स के पास टाइम होता भी है, लेकिन वो सारा टाइम ना रिसोर्सेज के चक्कर में ही बिता देते हैं। उन्हें यही नहीं समझ में आता कि हमें कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अब वो 36 जगहों से तो पढ़ रहे होते हैं। इस चक्कर में ना गड़बड़ हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाती है पैदा। एक टीचर को पकड़ के रखो तो बात बने भी, है ना? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि कहाँ से और क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। देखो, कोई एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम ले लो, मान लो एसएससी एमटीएस ले लिया मैंने, एसएससी स्टेनोग्राफर ले लिया मैंने, ठीक है? या कोई आप एग्ज़ाम ले लो, आरआरबी, एनटीपीसी का कोई एग्ज़ाम ले लो, ठीक है? तो आप ये देखो कि हर एक एग्ज़ाम में सारा कुछ नहीं आ रहा ना, ठीक है? हर एक एग्ज़ाम का अपना एक सिलेबस है, अपना एक पैटर्न है, लिमिटेड चीज़ें आ रही होती हैं। अब तुम कोशिश करोगे सब कुछ पढ़ने की, ठीक है? तो सब कुछ मिक्सअप हो ही जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है। तुम खुद भी परेशान हो जाओगे तुम सिलेबस को देख के कि यार इतना सारा सिलेबस है, मैं कैसे पढ़ूँ, कैसे कवर अप करूँगा? तुम खुद घबरा जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे और पढ़ोगे तो कन्फ्यूज़िंग हो जाएँगी चीज़ें, बहुत कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगी, फिर तुम क्या करोगे? तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की यही गलती हो जाती है कि वो पता नहीं होता उन्हें कि क्या करना है, पढ़ना कहाँ से है, कितना पढ़ना है, क्या-क्या पढ़ना है, नहीं पता होता, है ना? इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, पीवाईक्यूज़, मॉक टेस्ट, ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता बच्चों को। तो जो नए-नए स्टूडेंट्स होते हैं या बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो काफ़ी पहले से तैयारी कर रहे हैं लेकिन फँसे पड़े हैं इन सब चीज़ों में। तो भैया देखो, मैं तुम्हें सबसे बढ़िया एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, 1000 2000 रुपए सबके पास होते हैं, है ना? उस पैसे को लो, इन्वेस्ट करो। कहाँ इन्वेस्ट करोगे? किसी भी अच्छे टीचर का कोर्स खरीद लो, ठीक है? उस टीचर को अच्छे से पता होगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है, उसे अच्छे से पता होगा कि भाई ट्रेंड क्या चल रहा है ना? किसी भी स्पेसिफिक एग्ज़ाम की अगर आप टारगेट करके तैयारी कर रहे हो, तो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसी से रिलेटेड कोर्स खरीद लो किसी भी टीचर का, है कि नहीं? उससे क्या होगा, टीचर को अच्छे से पता है कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या-क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या-क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वो तुम्हें उतना ही पढ़ाएगा जितना उसे लगता होगा कि जितने सिलेबस में आ रही होंगी चीज़ें, उतना ही सिलेबस वो तुम्हें पढ़ाएगा, सब कुछ नहीं पढ़ाएगा। और एक ही जगह पे सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएँगी। अब तुम्हें ना 36 जगह से चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाएँगे, मैथ किसी और से पढ़ रहे हैं, मैथ में भी 36 टीचर उन्होंने रखे हुए हैं, है ना? रीज़निंग के लिए 36 टीचर अलग से रख रखे हैं, है ना? जीएस के लिए अलग से टीचर रख रखे हैं, साइंस के लिए अलग से 36 टीचर रख रखे हैं। तो भाई वो चीज़ ना कन्फ्यूज़न पैदा करता है। सबका समझाने का तरीका अलग होता है और इंसान के दिमाग का भी समझने का तरीका अलग होता है। लेकिन अगर तुम कोर्स खरीद लोगे, एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। इवन पीडीएफ्स भी मिल जाएँगी, है ना? तुम्हें मॉक टेस्ट भी मिल जाएँगे, सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर तुम्हारे पास रुपए हैं तो भागो मत इधर-उधर। एक कोर्स ले लो और भरोसा करके, आँख बंद करके भरोसा करके चुपचाप पढ़ते रहो। सिलेक्शन हो जाएगा, भरोसा करो।